प्रिय विद्यार्थियों, करुणा निबंध में कल हमने पढ़ा था कि जो शील है, शीलवान व्यक्ति है, अर्थात जो शील यानी सदाचरण करने वाला, नियम के अंतर्गत आचरण करने वाला व्यक्ति जो है वह सदैव ऐसा प्रयास करता है कि दूसरों का जी ना दुखे, उसके आचरण से किसी को नुकसान या ठेस ना पहुँचे। लेकिन कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसा आचरण करता है जो शील के अंतर्गत या नियम के अंतर्गत नहीं आता। जैसे कोई उम्र में छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को कुछ कहे या तर्क दे, उसको जवाब दे, यह हमारे यहाँ उचित नहीं माना जाता। लेकिन शुक्ल जी का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह शीलवान नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता है और इसके पीछे उसका उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इसी के आगे वे कहते हैं, हम आज शुरू कर रहे हैं इसको। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना, ये नियम के अंतर्गत हैं, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। वो कहते हैं कि ये हमने नियम बनाया हुआ है कि सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये शील के अंतर्गत या सद्भावना के अंतर्गत नहीं आता। झूठ बोलने से बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, इसलिए यह अभ्यास किया गया कि किसी अवस्था में झूठ बोला ही न जाए। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। वो कहते हैं कि झूठ न बोला जाए, ऐसा नियम समाज ने एक स्थापित किया है। लेकिन हंसी मजाक में, व्यवहार में हम बहुत सा झूठ बोलते हैं जिसके बारे में कोई भी बुरा नहीं मानता, जिसको अनुचित नहीं ठहराते। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। वो कहते हैं कई बार धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है, यानी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति जो दुखी अवस्था में है या कोई निरपराध व्यक्ति मारा जा रहा है तो ऐसी अवस्था में झूठ बोलना उचित है। तो कह रहे हैं कि अगर इस नियम को भंग करना या इस नियम को तोड़ते समय मनुष्य के हृदय की कोई अच्छी प्रवृत्ति, कोई अच्छी मनोभाव जो है अंतःकरण का, वह उच्चता की ओर बढ़ता हो, उसमें सद्वृत्ति का भाव छुपा हुआ हो, सद्भावना का भाव छुपा हुआ हो, तो उसको बुरा नहीं माना गया है। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं माना गया है, क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का सहायक है, समकक्ष नहीं। हम अच्छे आचरण को करें, इसके लिए नियम बनाया गया है, लेकिन नियम सद्वृत्ति का और मर्यादा का, शील का समकक्ष नहीं हो सकता। यानी नियम और सद्व्यवहार अलग अलग है। तो कहते हैं नियम बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति अच्छा व्यवहार सीखे, लेकिन अच्छा व्यवहार या श्रेष्ठ व्यवहार या मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, मनुष्य की जो व्यवहार है, उसके समकक्ष उसको ठहराया नहीं जा सकता। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध व्यक्ति बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बताया गया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। वो कहते हैं कि भावना रहित अगर कोई सदाचार है, कोई सदाचरण कर रहा है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं हैं, तो कहते हैं कि ऐसे में वह एक अहंकार की तुष्टि मात्र करता है। वह अहंकार की झूठी कवायद है, झूठी एक परेड है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बुद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। शुक्ल जी ने बताया है कि मनुष्य के भीतर, मनुष्य के हृदय में
सात्विकता यानी उच्च विचार को, सात्विकता के विचार को, श्रेष्ठ विचार को जन्म देने वाली, उसको जगाने वाली जो प्रवृत्ति है, जो भाव है, वो करुणा का ही भाव है, जो मनुष्यता को उच्चता की ओर ले जाता है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और तुलसीदास जी तक ने इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, ग्रंथों में अपने विचारों को प्रकट किया है। और तुलसीदास जी की बात को वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो कहते हैं दूसरों का उपकार करने से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई बुरा कार्य या पाप कर्म नहीं है। यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। और वो कहते हैं कि जब हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कारण सद्वृत्ति ही होती है, यानी हम जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं या श्रद्धा रखते हैं तो उसका कारण किसी व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं कि जब श्रद्धा मनुष्य में उत्पन्न होती है तो उसके पीछे श्रेष्ठ आचरण रहता है, और इसी को वो कहते हैं कि करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से सिद्ध होता है कि जब कोई पुरुष किसी के ऊपर करुणा करता है तो यह देख करके तीसरा जो पुरुष है जो उसको देख रहा है उसको उस पुरुष के प्रति, उस स्त्री के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी जब हम किसी को करुणा करते देखते हैं दूसरों के ऊपर तो हमें जो करुणा करता है उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोभोग को देखकर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। वो कहते हैं कि भलाई का कार्य करते हुए देखकर ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, लेकिन हम किसी को लड़ाई करते देखते हैं या प्रेम करते देखते हैं, घृणा करते देखते हैं, ईर्ष्या करते देखते हैं, तो ऐसे मनोभावों के साथ हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होता। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद करते देख उस पर श्रद्धा नहीं करते। क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। अतः मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। वो कह रहे हैं हमारे हृदय में मनोवेग हैं, बहुत सारे भाव हैं, और जिन भावों से हमारे भीतर सात्विकता का प्रवेश होता है वही श्रेष्ठ है। यानी करुणा से सात्विकता का जन्म होता है तो वह हमारे हृदय में सात्विकता का संस्थापक भाव है। अतः इन मनोवेगों से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। वो कहते हैं कि मनुष्य के आचरण को आगे बढ़ाने वाले, मनुष्य के आचरण का जो कारण है वो उसके भाव और मनोविकार होते हैं, उसकी बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं को अलग अलग रूपों में करके दिखा देगी, या मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य को प्रवृत्त हो। वो कहते हैं कि बुद्धि हमें वस्तु का अच्छा बुरा बता देगी, लेकिन हमारे मन की भावनाओं पर है कि हम किस प्रकार का चुनाव करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह स्मरण हो, चाहे वह अनुमान हो, चाहे बुद्धि हो, वह हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं उनके लिए एक मनोवेग ढूंढती हैं और विषय को ढूंढती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं
उनको कवियों के जो विचार हैं, कवियों के जो वाणी है, वो उसको और तीव्र कर देती है। जब हम देश प्रेम का गीत सुनते हैं तो हमारे राष्ट्र प्रेम की भावनाएं और उद्दीप्त होती हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की भावनाएं उद्दीप्त होती हैं, किसी गीत को सुनकर, अच्छे किसी कवि को सुनकर। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि भावनाओं को वह उद्दीप्त करती है। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।